हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं एमएच के क्लासेस पर डेली की तरह आज भी एक नई वीडियो के साथ आपको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इस तरह की वीडियो से इंटरेस्टेड हैं तो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा लास्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो दोस्तों, इसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन का मतलब हुआ कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों आपस में एक दूसरे के सामने हैं। बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट पे बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, और टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बिल्डिंग के फुट तक, वो 60 डिग्री का बनता है। हमें बोला है कि उस टावर की जो हाइट है वो 50 डिग्री है, 50 मीटर हाइट है। अब हमको हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। तो क्वेश्चन को ड्रॉ कर ले रहे हैं, क्वेश्चन के फिगर को क्या बोला है उसको। तो देखिए, ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इसको इस तरह से कुछ हम मिला दे रहे हैं। जो बिल्डिंग से टावर की तरफ का एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हाथ से, वो है 60 डिग्री का। वो है, एक मिनट देख ले रहे हैं, वो है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का है। और जो टावर से बिल्डिंग की तरफ है वो है देख ले रहे हैं 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। और इस टावर की इधर लिख ले रहे हैं टावर, इधर लिख ले रहे हैं बिल्डिंग। टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। ए बी सी डी, कुछ इस तरह से हम फिगर को ड्रॉ कर लिए हैं। अब चल रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए तो बिल्डिंग की हाइट कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिख ले रहे हैं ए बी इज बिल्डिंग, ए बी क्या है, बिल्डिंग है। एंड ए सी से जो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री का बनता है। और डी सी इज 50 मीटर हाई टावर, डीसी टावर है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बनता है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल क्या है, बी सी डी। एक ट्रायंगल बी सी डी है। तो हम पहला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, डी सी जो है 50 मीटर है हाइट। तो हमें ये बेस फाइंड करनी है। तो बेस फाइंड करने के लिए हम tan थीटा वाला वे लगाएंगे। तो अगर इस ट्रायंगल को हम लेते हैं, ये हमारा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये बन जाएगा DC और बेस बन जाएगा BC। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, और DC हमें 50 मीटर दे रखा है, और BC को एज इट इज़ लिख देंगे। तो देखिए BC बराबर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 50/√3। ये आ गया BC की इतना मीटर चौड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक का। अब हमें निकालना है AB। नाउ इन ट्रायंगल ABC में tan 30 डिग्री ये वाला बराबर होगा AB अपॉन में BC के। अब इसको हम मान लेंगे 1। तो BC की जगह हम लिख देंगे ये वैल्यू, tan 30 की 1/√3 होती है वैल्यू, और AB को AB रहने देंगे। अब BC की जगह हम लिख देंगे 50/√3 फ्रॉम 1 से। ठीक, इसको इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिए, ये जब पूरा का पूरा इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी, एक बार हम करके दिखा रहे हैं, ये जब इधर जाएगा अब ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√3 इंटू 50/√3, कितना आ जाएगा 50/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेंगे कितना होता है 50, 6 1 जा 3, 2 बचा, 6 6 जा 18, 2 बचा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए 16/2 मीटर, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी 16 और 2/3 मीटर, इसकी आंसर आ जाएगा। ये हो गया आंसर, ये ए बी की वैल्यू हो गई, यानी बिल्डिंग की हाइट हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड कर ले रहे हैं। यहाँ पे दिया 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the roads, which is 80 meter wide from a points between them on the road. The angles of elevations of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the field. तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 पोल्स हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं और एक दूसरे के सामने फिक्स हैं, और उसके बीच में एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द, और उसके बीच में एक पॉइंट है जहाँ दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशंस आके मीट करता है। हमें इन पोलों का हाइट्स निकालना है और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से कितनी दूरी पे, उसके बीच से पॉइंट से कितनी दूरी पे पोल्स है। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से कोई रोड है, एक पोल इस साइड में है और एक पोल इस साइड में है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस एक बीच में पॉइंट है वहीं पे मीट करता है, इसका यहाँ पे है। जिससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, इससे जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। यहाँ पे हम नेमिंग कर ले रहे हैं ए बी सी डी और ये है ई। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 2 poles are AB and other side DE of same height H। इसको हम H से डिनोट कर दे रहे हैं, जो सभी दोनों की हाइट H है ये। एंड the distance between the distance between the distance from pole AB, पोल AB जो है उससे from the distance from pole AB to point C is BC, क्या है वो BC है। Similarly the distance from poles DE to point C is CD, ये दो डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल को लेंगे ABC ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में ये हमें फाइंड करना है हाइट। तो हम क्या करेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पोल की हाइट AB और बेस क्या है BC डिस्टेंस, ये होता है। और tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है AB और BC। AB है यहाँ पे H, तो हम AB को H से यहाँ पे डिनोट कर लेंगे H, और ये BC हमारा इस साइड आ जाएगा, यानी कि यहाँ से BC/√3